जय श्री राम दोस्तों, जय हनुमान। कैसे हो आप सब लोग। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। आज फिर से मैं आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आया हूँ, क्योंकि अधिकतर बच्चे मुझसे पूछते हैं कि गुरुजी हमारे दीपक में फूल बनता है और उसका हमें क्या करना चाहिए, फूल क्यों बनता है, क्या कारण है फूल का, इस फूल का हम क्या करें क्या ना करें, क्या इस फूल को हम ऐसे ही जाने दें। तो फूल के महत्व के बारे में मैं बताऊंगा और फूल से हमें क्या लाभ मिल सकता है। जो हमारे दीपक में जो हम पूजा पाठ करते हैं उसमें जो फूल बनता है उसके कुछ रहस्य, कुछ उपयोग के बारे में मैं आपको बताऊंगा यहाँ, ठीक है। जो दीपक में फूल बनता है उससे हमारा बहुत लाभ हो सकता है, लेकिन कुछ लोग उसका उपयोग नहीं जानते हैं, तो उसके बारे में मैं यहाँ पर आपको जानकारी बताऊंगा। तो वीडियो अंत तक देखिएगा और मेरी वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत कीजिए। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ठीक है, बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। देखिए, पहली बात, हमारे दीपक में जो फूल बनता है वो किस चीज़ का प्रतीक है, ठीक है, वो जान लीजिए। हमारे दीपक में जो फूल बनता है, देखो, अगर आपने दीपक जलाया और कुछ ही देर में दीपक की बाती जलते ही वह एक फूल की आकृति लेने लगे, तो समझ लीजिए कि आपके दीपक जो आपने जोड़ा है वो आपके इष्ट भगवान ने मंजूर किया है, आपकी पूजा स्वीकार की है। और उस समय आपके जो मंदिर के अंदर, चाहे वो आपके घर का मंदिर है या आप किसी मंदिर में जा कर के दीपक जोड़ रहे हैं, तो वहाँ पर शक्ति मौजूद है। तो सबसे पहले तो इस चीज़ का यही संकेत होता है, ये जान लीजिए कि दीपक में अगर दीपक जलाते ही फूल की आकृति, फूल के शेप बनने लगे, तो वहाँ पर शक्ति मौजूद है और वो आपकी पूजा स्वीकार कर रही है और वह आपकी पूजा से प्रसन्न भी है। अगर दीपक में फूल बनता है तो कई लोग क्या करते हैं, उसको झाड़ देते हैं और अलग से उसका ऊपर बाती बढ़ा करके दोबारा से फूल बना लेते हैं और दीपक जोड़ देते हैं। तो उसका हमें उपयोग क्या करना चाहिए। जो दीपक में फूल बनता है उस फूल को आप एक अलग उसमें झाड़ते रहे और एक उसको तोड़ते रहे चिमटी से, ठीक है। ले फूल को पूरी तरह से चिमटी से तोड़कर आप एक जगह एकत्रित करते रहे और उसके आप कई उपयोग कर सकते हैं। दूसरा, किसी की आँखों में अगर कोई मोतिया बिंद हो गया है तो आप उस दीपक के फूल के काजल बना करके आँखों में लगाए तो उसकी आँखों में आराम मिल जाएगा। अगला, अगर किसी को गर्भवती महिला, अगर किसी को किसी नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव पड़ने का अगर कोई ऐसा संकेत हो रहा है कि उसको गर्भ कोई नुकसान ना हो, तो वह रात्रि में सोते समय उस दीपक का जो काजल होता है ना, उसको अपने पेट पर लगा करके सोए, तो उसके गर्भ में जो शिशु पल रहा है ना, उसको किसी नकारात्मक शक्ति के स्पर्श का डर नहीं रहता है। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ तो ये है कि अगर आपके दीपक में, अगर आपकी दीपक की बाती में फूल बन रहा है तो उसको झाड़ करके इकट्ठा करते रहे और इकट्ठा करके एक लाल रंग की पोटली में अपने मुख्य दरवाजे पर उसको बांध दे। लाल रंग की कोठरी में कोई तंत्र, कोई मंत्र, कोई विधियाँ और आने वाली नेगेटिविटी आपके घर के अंदर प्रवेश नहीं कर सकती। दूर से ही कोई आपके घर से कम 100 फीट की दूरी पर अगर कोई नेगेटिविटी शक्ति है तो वो उस दीपक के लो की जो ऊर्जा होती है उससे जलकर राख हो जाएगी, तो आपके घर की तरफ निगाह भी नहीं कर पाएगी। सबसे बढ़िया ये दीपक का यही आप इलाज कर सकते हो, इससे आप ये कार्य ले सकते हो। दीपक की बाती में जो फूल बनता है वो एक, क्या कहते हैं कि एक प्रसाद होता है, प्रभु के जरिए दिया हुआ। एक, आप किसी मंदिर में जा कर के फल फ्रूट लेंगे, क्या लेंगे, लेकिन ये कुदरत की एक देन है। दीपक की बाती में जो फूल बन रहा है वो कुदरत ही बन रहा है।
वह प्रभु का आशीर्वाद है। अगर वो आशीर्वाद आपके पास रहे तो आप उसको अपने किसी कागज़ में, किसी पोटली में लगा करके अपने साथ रखिए। बिजनेस, नौकरी, कोर्ट केस, कहीं पर भी आप इस दीपक के फूल को अपने साथ में लेकर के जाएंगे तो वहाँ आपकी विजय ही होगी। कहीं से भी आपको हार नहीं मिलेगी, हर जगह आप कामयाब होंगे। बाकी बहुत से उपाय हैं, ठीक है, पर मैं आपको यहाँ कुछ ही उपाय बताए हैं जो महत्वपूर्ण ज़्यादा है। तो इस प्रकार से आप दीपक की बाती के फूल का जो आप वेस्ट करते हैं उसकी जगह आप इस प्रकार से एकत्रित करना शुरू कर दीजिए। कुछ ही दिनों में आप देखेंगे आपके जीवन में एक अलग ही जीवन में बदलाव आने लगेंगे। जय श्री राम दोस्तों, जय हनुमान।